तो फाइनली हमने अपने Redmi Note 10s में न्यू HyperOS को इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड ये जो रूम है ये एक पोर्ट रूम है, जी हाँ ये Redmi Note 12 Pro 5G का एक पोर्ट्रेट रूम है जो Redmi Note 10s के लिए बनाया गया है। एंड आज की इस वीडियो में हम आपको बताएं कि इस रूम में क्या क्या फीचर्स है, कैसा आप HyperOS को अपने Redmi Note 10s में इंस्टॉल करेंगे, हर एक चीज जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो इंस्टॉलेशन से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या न्यू फीचर्स मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HyperOS अपडेट के साथ साथ Android 14 का भी अपडेट मिलता है। जी हाँ, मे भी हो सकता है कि जब ये ऑफिशियली अपडेट आपको मिले तो HyperOS का अपडेट तो मिलेगा बट Android 13 के साथ, 14 के साथ उम्मीद नहीं है। बट इस पोर्ट्रेट रूम में आपको Android 14 का भी सपोर्ट मिलता है। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट भी आप देख सकते हैं, जनवरी 2024 वाला मिलता है जो कि ठीक ठाक है। iOS स्टाइल में लॉक स्क्रीन मिलता है जो कि HyperOS का लॉक स्क्रीन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे कस्टमाइजेशन मिल जाएगा, बहुत सारे प्रीसेट मिलता है। इसमें से जो भी आपका फेवरेट आप इजीली सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हम लोग ये ले लेते हैं एंड यहाँ पे अगर मुझे कुछ कस्टमाइजेशन भी करना है तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ, चाहे फोटो को बैकग्राउंड में सेट कर सकता हूँ या कोई भी न्यू फोटो भी ऐड कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से। ये दोनों ही चीज में काम करेगा, मीन्स लॉक स्क्रीन एंड AOD में भी ये वर्क करेगा, देख सकते हैं कुछ इस तरह सा। एंड ये वॉलपेपर और जो सेटअप है लॉक स्क्रीन का मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लग रहा है लॉक स्क्रीन सेटअप। उसके बाद यहाँ पे HyperOS का कंट्रोल सेंटर मिलता है। कोई भी HyperOS डेटा सपोर्ट नहीं मिला है, देखने में जैसे लगता है कि भैया आईफोन वाला कंट्रोल सेंटर है बट सही से काम कर रहा है। एंड पहले वाले में यहाँ पे सेटिंग में जाने के लिए एप्स को ओपन करना पड़ता था बट अभी यहाँ पे ऐड कर दिया है। Xiaomi का ऑफिशियली डायल पैड एंड मैसेज बॉक्स देखने को मिलता है। हालांकि मैसेज बॉक्स अभी इंडियन वाले में भी है लेकिन डायल पैड गूगल वाला ही चल रहा था, बट यहाँ पे ये चीज भी फिक्स हो चुका है। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन की तरफ। तो कैमरा यहाँ पे मॉडिफाइड वाला मिलता है, HyperOS वाला तो नहीं मिलेगा लेकिन Leica का कैमरा मिलता है। एंड ये कैमरा में बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जो आपको Xiaomi कभी भी ऑफिशियल रोम में प्रोवाइड नहीं करेगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो 1080p/60 fps 4K/30 fps में रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्रो मोड में जाएंगे एंड यहाँ से कोई भी सेटअप को मैनुअली सेट करेंगे तो कुछ इस तरह का UI डिजाइन देखने को मिलता है। आपको लगे कि आप एक DSLR कैमरा को यूज कर रहे हैं, तो बढ़िया अच्छा फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे और भी कई सारे मॉडिफिकेशन है। तो अगर आपको ज्यादा अच्छा नॉलेज है तो आप इन सभी चीजों को यूज करके एक बेटर क्वालिटी के इमेज को क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप मोर के ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको डायरेक्टर मोड बोल के एक फीचर्स मिलेगा। एक्चुअली ये थोड़ा सा प्रोफेशनल यूज के लिए दिया गया है, मीन्स अगर आप वीडियोग्राफी करते हैं सेटअप ये बताया जा रहा है कि किस तरह से आपको वीडियोग्राफी करना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का UI सेटअप आ जाता है, बढ़िया है जो कि HyperOS से भी बेस्ट है। एंड अब चलते हैं सिक्योरिटी एप्लीकेशन। तो सिक्योरिटी एप्लीकेशन काफी ज्यादा नॉर्मली मिलता है, यहाँ पे ग्लो इफेक्ट नहीं मिलता है बट यहाँ पे एक न्यू फीचर्स मिलता है। जैसे आप स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप मैनुअली टॉगल वगैरह सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं बैटरी की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी UI भी आपको न्यू मिलता है बट यहाँ पे करंट मोड में 3 ही ऑप्शन मिलता है, बैलेंस मोड, बैटरी सेविंग मोड एंड अल्ट्रा बैटरी सेविंग मोड। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस मोड देखने को नहीं मिलता है क्योंकि एक पोर्ट रूम है Redmi Note 12 Pro 5G का एंड आई थिंक उस डिवाइस में परफॉर्मेंस मोड सपोर्ट नहीं करता है, जिसके लिए आपको इस पोर्ट्रेट रूम में भी नहीं मिलेगा। बट मे बी जब ये ऑफिशियल अपडेट आएगा HyperOS का Redmi Note 10s के लिए तब आपको परफॉर्मेंस मोड का सपोर्ट मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे बैटरी प्रोटेक्शन में बताया जाता है कितने बार चार्ज किया अपने अपने डिवाइस को। एंड अगर आपको बैटरी बैकअप और थोड़ा इंप्रूवमेंट करना है तो यहाँ पे जो रिकमेंडेशन दे रहा है अपने हिसाब से सेलेक्ट करके बैटरी बैकअप को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड कुछ एडिशनल फीचर्स है, अगर आपको यूज करना है तो कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा बेसिक है। बढ़ते हैं यहाँ पे थीम एप्लीकेशन की तरफ। तो ग्लोबल रूम वाला पोर्ट्रेट रूम है तो यहाँ पे ग्लोबल वाला थीम एप्लीकेशन मिलेगा, चाइना वाला नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ पेड रूम में पेड थीम भी मिलता है, तो अगर आपको बाय करना है तो कर सकते हैं। बाद बाकी UI डिजाइन में सेम है जो आपको इंडियन वर्जन में मिलता है। बढ़ते हैं यहाँ पे गैलरी एप्लीकेशन की तरफ। तो गैलरी एप्लीकेशन देख सकते हैं एज इट इज नॉर्मली देखने को मिला है। एंड यहाँ पे टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन का भी ऑप्शन मिलता है, मीन्स यहाँ पे आपका फोटो में जो भी टेक्स्ट वगैरह रहेगा उसे आप इस तरह से क्लिक करके कॉपी या शेयर वगैरह कर सकते हैं। एंड नीचे आप देख सकते हैं ये जो सेटअप है थोड़ी आईफोन जैसे मिलेगा और इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा था तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे एक फीचर्स अभी भी नहीं दिया गया है कि चाइना वाले गैलरी एप्लीकेशन के अंदर AI काम करता है, मीन्स जब भी आप सर्च बार में कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी फोटो रहेगा वो शो हो जाएगा। एंड इसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से इससे पहले वाले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है तो वो वीडियो भी आप देख सकते। और सबसे ज्यादा चेंजेस वेदर एप्लीकेशन ही मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्प्लीटली न्यू UI है एंड ये जो UI है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया पिछले वाले वेदर एप्लीकेशन से भी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये UI डिजाइन अच्छा लग रहा है या ओल्ड वाला ज्यादा पसंद है। बात करें सिस्टम लॉन्चर की तो सिस्टम लॉन्चर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, सिंपल है। एंड यहाँ पे आपको HyperOS का विडेट सपोर्ट नहीं मिलेगा
जो भी है ओल्ड वाला UI मिलता है। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पे सेटिंग पे। तो सेटिंग में आने के बाद आपको न्यू HyperOS आइकन्स देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ये बोल्ड हो चुका है। एडिशनल सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे साइड बार में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैं साइड बार को इनेबल कर देता हूँ। उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन में इस तरह से होल्ड करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, एक फुल स्क्रीन, एक स्प्लिट विंडो। स्प्लिट विंडो के अंदर काफी सारे न्यू फीचर्स है। मीन इस तरह से आप कोई भी एप्लीकेशन को स्वाइप अप स्वाइप डाउन कर सकते हैं एंड ये फीचर्स अभी हाल ही में इम्प्लीमेंट किया गया है HyperOS के अंदर, तो काफी ज्यादा यूजफुल फीचर्स है। एंड इधर मेमोरी एक्सटेंशन आपको न्यू मिलता है, मतलब कि न्यू UI डिजाइन मिलता है जो कि मेरे डिवाइस में 6GB तक अवेलेबल है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसा आपको इंस्टॉल करना है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले तो आपका जो Redmi Note 10S है इसमें बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। एंड ऐसे बहुत सारे मिथ था कि भाई HyperOS को आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं अगर आपका डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक है तो, बट ऐसा कुछ नहीं है, आपको बूट लोडर अनलॉक कराना ही पड़ेगा। एंड आपके डिवाइस में MIUI का कोई भी वर्जन रन कर रहा है तो भी चलेगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुत सारा लिंक दिया है इसका डाउनलोड का, तो सारे फाइल्स को आपको डाउनलोड करना है। एंड आपको एक PC या लैपटॉप की भी जरूरत होगा जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। एंड आपका डिवाइस के प्रॉपर बैकअप ले लीजिएगा क्योंकि इस प्रोसेस में कंप्लीटली डेटा वगैरह डिलीट हो जाएगा। बैकअप लेने के बाद जो भी गूगल ID वगैरह है और मी ID है उसे रिमूव कर दीजिएगा, अदरवाइज आपको FRP का भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। अब हमें अपने डिवाइस को पावर ऑफ करना है। तो पावर ऑफ करने के बाद डिवाइस को फास्ट बूट मोड में ले जाना है, जिसके लिए वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को एक साथ होल्ड कीजिए। फास्ट बूट मोड आ गया, अब हमें PC के साथ कनेक्ट कर देना है। तो हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद जो भी प्रोसेस है PC में होने वाला है, तो चलिए PC की ओर। PC में आने के बाद सबसे पहले तो आपने जो फाइल डाउनलोड किया है उसे आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एंड हाँ, अच्छा और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास PC नहीं है बट आपके डिवाइस में कोई भी कस्टम रिकवरी इंस्टॉल किए हैं, जैसे TWRP रिकवरी हो या ऑरेंज फॉक्स, तो उससे भी आप फ्लैश कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मली इससे पहले कस्टम रोम्स को फ्लैश किया करते थे अपने Redmi Note 10S में, वैसे ही सेम। बट मुझे PC थोड़ा सेफ लगता है, जिसके लिए मैं PC से ही हर बार दिखाता हूँ कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद हमें करना क्या है, ड्राइवर वगैरह उसे इंस्टॉल करना है। सबसे पहले ADB सेटअप, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। इस तरह का मेनू आ गया, Y टाइप कीजिए, हिट इंटर, इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है तो दोबारा इंस्टॉल नहीं करेंगे, तो इसे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद और एक ड्राइवर मिलेगा जो हमें मी फ्लैश टूल के अंदर मिलेगा। यहाँ पे जो ड्राइवर का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके सभी ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेना है। डन हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है। आपने जो फाइल एक्सट्रैक्ट किया है HyperOS वाला Redmi Note 10S के लिए, सिंपली इसके अंदर जाना है। इंस्टॉलर देखने को मिल रहा है, सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करना है। इंस्टॉल बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है, जिसके लिए Y टाइप करना है, हिट इंटर। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाए कि आप अपने डिवाइस को रूट करना चाहते या नहीं। अगर करना चाहते हैं तो Y टाइप करके हिट इंटर करना है, अदरवाइज विदाउट रूट में यूज करेंगे अपने डिवाइस को तो यहाँ पे N दबा के हिट इंटर कर देते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा एंड मल्टीपल्स टाइम इस तरह के बैनर वगैरह भी देखने को मिल सकता है, तो घबराइएगा नहीं एंड इसे इंस्टॉल होने दीजिएगा। एंड इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और आपका जो डिवाइस है वो रीबूट होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड रीबूट होने के बाद हमको फर्स्ट सेटअप करना है, जैसे आप अपने डिवाइस को सेटअप करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसका बूट एनिमेशन भी कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। तो एक था एक छोटा सा वीडियो Redmi Note 10S के ऊपर कि एक HyperOS पोर्ट रूम में क्या क्या फीचर्स है। एंड बात रही कि ये सारे फीचर्स ऑफिशियल रूम में देखने को मिलेगा नहीं, तो देखिए हो सकता है इसमें से कुछ फीचर्स रहेगा या कुछ फीचर्स नहीं रहेगा, बट ज्यादातर चीजें आपको जरूर मिलेगा क्योंकि एक हेवी डिवाइस है एंड अच्छे से भी काम करता है जो भी फीचर्स यहाँ पे मैंने दिखाया है। तो बस एक आज के इस वीडियो में, आगे और भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टॉलेशन में पर्सनली कोई हेल्प चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए एंड इंस्टा में फॉलो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।